जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 46 है, आपको 1 से लेकर 45 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और हम लोग बात करते हैं इसका PDF का, तो आपको यहाँ पर 35 तक PDF प्रोवाइड कर दिया गया है। बच्चा हम लोग का जो 11 PDF तो आपको कल सुबह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये जो हम लोग अगला सेट चला रहे हैं, अगला एक और आपका सेट आने वाला है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सेट चलाया जाए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि अग्रवाल बुक से आपका ये जो फायरमैन का सेट है चलाया जाए, तो उसको हम लोग देखते हैं, चलाते हैं और 1-2 दिन के अंदर उसको भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोग का पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न यहाँ पर है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या फिर के प्रथम सत्याग्रही कौन थे या थी, कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दूसरा नंबर है कि बौद्ध साहित्य का किस भाषा में लिखी गई थी। ये जो बौद्ध साहित्य है ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये आपको पाली भाषा में लिखी गई। यहाँ पर राइट आंसर भी कर लीजिएगा। ये कौन सी भाषा में, पाली भाषा में लिखी गई थी। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन बंगाल के क्षेत्र में नहीं हुआ था। बंगाल के क्षेत्र में कौन सा आंदोलन नहीं हुआ था, तो यहाँ पर जो बघेरा विद्रोह है ये बंगाल के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर डी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए। निम्नलिखित नगरों में से कौन भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट कौन सी है, तो यहाँ पर जो सिंगापुर है वह भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी है। तो यहाँ पर मिजोरम से नहीं लगी हुई है। यहाँ पर जो नागालैंड की सीमा है ये मिजोरम से बिल्कुल नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए। शिशु में प्रत्येक लक्षण ... के DNA से प्रभावित हो सकते हैं। किसके, यहाँ पर केवल पिता, केवल माता पिता दोनों, न तो माता या फिर न तो पिता। तो यहाँ पर जो आपको प्रभावित हो सकते हैं वह माता और पिता दोनों से। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे। तो इंडिया में लंदन हाउस के संस्थापक यहाँ पर श्यामजी कृष्ण वर्मा। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का 8वां नंबर है कि जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना है। तो जल का जो सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है वह द्रव्यमान आपका 18U। यहाँ पर 18U हो जाएगा। ठीक, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि मानव रक्त का pH मान। मानव रक्त का pH मान कितना होता है, तो ये 7.4 होता है। यहाँ पर राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर देखा जाए यहाँ पर, तो प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है। भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है भारत के महान्यायवादी को। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय ... निकाय संसद कहलाती है। क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है विधायिका कहलाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग के यहाँ पर है कि भारतीय क्षेत्रों में 2 ज्वालामुखीय द्वीप है। ठीक है, कौन कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक नकोडम और ये बैरन। यहाँ पर नकोडरम और यहाँ पर जो बैरन 2 हो जाएगा। तो ये ज्वालामुखीय द्वीप है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है किसी देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितने गुणांक के अंतर में रहता है। तो यह कितने अंतर में रहता है, यहाँ पर 4 मिनट के अंतर में रहता है। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है, तो यहाँ पर जो महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ पर सड़कों की अधिक लंबाई है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा के 2 भागों में नहीं बांटती है। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, वो कौन सा राज्य है, तो वह राज्य उड़ीसा है। ठीक, राइट आंसर इसका ए कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का यहाँ पर 16 नंबर कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है। तो ये जो न्यूनतम दूरी क्या है, यहाँ न्यूनतम दूरी रहती है तो किस तिथि को रहती है, यहाँ पर 3 जनवरी को रहती है। राइट आंसर डी हो जाएगा।
चलिए अगला पॉइंट है सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है। तो यहाँ पर जो अधिकतम दूरी है सूर्य और पृथ्वी की वह कब रहती है? तो वह दूरी जो होती है आपका वह 4 जुलाई को होती है। यहाँ पर राइट आंसर ए कर लीजिए 4 जुलाई को। चलिए अगला पॉइंट 18वें नंबर प्रश्न हम लोग का कि प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इसके शासन काल में भारत आए थे। यहाँ भारत की यात्रा की थी किसके शासन काल में? तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में यहाँ पर यात्रा किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो अजंता की चित्रकार इन कथाओं को चित्रण करती है। किनको चित्रण करती है? तो बिल्कुल यह जातक को चित्रण करती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। तो यह हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी क्या थी? यहाँ पर राजधानी थी राजगीर या गिरिब्रज थी। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? यहाँ पर भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? तो यह लाए गए थे बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न है कि हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। तो हर्ष ने अपनी जो राजधानी परिवर्तित की वह थानेश्वर से कन्नौज की थी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? थानेश्वर से कन्नौज को परिवर्तित की थी। चलिए अगला पॉइंट देखिए 23 नंबर है कि किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? ठीक, तो यह जो आरंभ काल माना जाता है आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का तो यह 1991 को माना जाता है। किसको? 1991 को। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए भारतीय प्रायद्वीपीय का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है? 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है तो वह राज्य यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कौन सा शहर पूछा गया है? तो वह कन्याकुमारी है। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु कौन सा नहीं है भाई? तो इसमें आपका जो जिंक है वह मिश्र धातु नहीं है। अगला पॉइंट हम लोग का इनमें से किस में प्रोटीन सर्वाधिक होता है? प्रोटीन किस में सर्वाधिक होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका मूंगफली देख रहे हैं यहाँ पर प्रोटीन आपको अधिक मिलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? कौन प्राचीन प्राणी है? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो ये जो बैक्टीरिया है ना ये बहुत प्राचीन प्राणी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का जो संरक्षण होता है क्योंकि यह इसमें क्या होगा? क्योंकि यह कोसों से पानी खींच लेता है। यहाँ पर जो कोसों होते हैं ये खाद्य पदार्थों में उससे पानी ये सोख लेता है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग को देखते हैं 29 नंबर है कि मरुस्थल के पौधों के लिए अधिकांश संभावना है कि उनकी पत्तियाँ छोटी हो। ठीक, उनकी पत्तियाँ क्या हो? छोटी हो। चलिए अगला पॉइंट देखिए प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कि इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? कृत्रिम रेशा कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका नायलॉन दिख रहा है ये कृत्रिम रेशा है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? न्यूनतम अभिक्रियाशील यहाँ पर जो CU कॉपर है ये यहाँ पर ये क्या कहते हैं? ये न्यूनतम अधिक एक अभिक्रियाशील है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? कौन उर्वरक नहीं है? तो यहाँ पर जो DDT है ये उर्वरक नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है? अनाज वाला पौधा नहीं है गेहूँ, पट्टा, धान, मकई। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पट्टा देख रहे हैं ये अनाज वाला पौधा बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? ज्योतिहीन बॉडी कौन सी है? तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये जो ग्रह है ये ज्योतिहीन बॉडी है। यहाँ पर इसकी प्रकाश नहीं होती है, ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा स्थान मध्यपाषाणकालीन नहीं है? मध्यपाषाणकालीन नहीं है तो यहाँ पर जो गणेश्वर है ये मध्यपाषाणकालीन नहीं है, कालीन है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखा जाए तो प्रश्न है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। तो यह महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक राजमनामा है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए सौरमंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा वितरित
विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा जो विपरीत दिशा में घूमता है उससे कौन सा ग्रह है? तो ये जो यूरेनस है ये सूर्य के विपरीत दिशा में घूमता है। यहाँ पर ग्रहों की अपेक्षा, सभी ग्रहों की अपेक्षा ये जो है विपरीत दिशा में घूमता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मेघालय की उच्च भूमि संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो यहाँ पर यह जो परादीपीय पठार है इसी का भाग है। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो वहाँ पर वर्धमान नाम था। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा वर्धमान। सभी को पता होगा ये वर्धमान नाम था। अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न यहाँ पर हम लोग का कि सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को निम्नलिखित में से किस नदी पर विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया? ठीक, यहाँ पर विशिष्ट अधिकार किस नदी पर नहीं दिया गया? तो यहाँ पर जो झेलम नदी है इस पर विशिष्ट अधिकार नहीं दिया गया। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। वैज्ञानिक और इनका योगदान है। ठीक है, यहाँ पर वैज्ञानिक और इनका योगदान है, हम इसको मिलाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा यहाँ पर चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो इसका जो योगदान है वह जैव विकास का सिद्धांत पर, यहाँ पर जो जैव विकास के सिद्धांत पर, और यहाँ पर जो ग्रेगर जॉन मेंडल है इनका यहाँ पर योगदान है वंशानुगति के नियम का, यहाँ पर वंशानुगति के नियम का। और ये जो JBS हॉल्डन है इनका जो योगदान है ना, इनका योगदान है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट देखा जाए। यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर भी मिलान है, स्तंभ क के पदों का स्तंभ ख के पदों से मिलान करना है। स्तंभ क पे यहाँ है और ख यहाँ है। ठीक है, इसको हम लोग मिलान करते हैं, देखते हैं क्या मिलान में सही होता है। यहाँ पर कुछ पॉलिस्टर, यहाँ चलिए इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। तो इसका मिलान क्या है भाई, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। चलिए तो इसका मिलान पहला है पॉलिस्टर। ठीक है, तो पॉलिस्टर का जो हो जाएगा कपड़ों में आसानी से बल नहीं पकड़ते हैं। यहाँ पर क्या है, कपड़ों में आसानी से बल नहीं पकड़ते। टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन का जो हो जाएगा कि ये भोजन बनाने वाले पात्रों पर न चिपकने वाली परत चढ़ाने के लिए ये टेफ्लॉन आता है। ठीक, तीसरे में है हम लोग का रेयन। तो रेयन का कार्य क्या है? इसका कार्य है कष्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया गया है। यहाँ पर कष्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया गया, ये नायलॉन का तीसरा हो जाएगा। ठीक, रेयन का तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर चौथे नंबर में नायलॉन है। तो जो नायलॉन होता है यहाँ पर पैराशूट तथा मोजे बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका देख रहे हैं ये ऑप्शन डी का देख रहे हैं। ठीक, चलिए तो ये आपका डी हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है? ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है, तो यहाँ पर जो पेट्रोल है इसका ऊष्मीय मान अधिकतम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव से सरोकार नहीं रखता? सरोकार नहीं रखता, तो यहाँ पर जो नहीं रखता है पंचायत चुनाव से, ये इसका कोई संबंध नहीं रहता है, ये जो क्या बोलते हैं निर्वाचन आयोग का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, भारत के महान्यवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये भारत के जो महान्यवादी हैं ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है हम लोग का, तो यहाँ पर 46 नंबर है, कौन से पादप ऊतकों को यहाँ पर वृद्धि ऊतक भी कहा जाता है? ठीक, कौन से पादप ऊतक को वृद्धि ऊतक भी कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका केवल मेरिस्टेमिक ऊतक है इसी को वृद्धि ऊतक भी कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर भी कर लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट हम लोग का 47 नंबर है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? सबसे पहली घटी कौन सी घटना घटी है? तो यहाँ पर जो उपनिषदों की रचना ये सबसे पहली हुई है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, उपनिषदों की रचना। अगला पॉइंट है, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त थे। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य।
अगला प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा करके और देखते हैं, शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शुंग राज्य के संस्थापक आपके पुष्यमित्र थे, ठीक, पुष्यमित्र शुंग। अगला पॉइंट 50 नंबर है कि शक काल कब आरंभ होता है? तो ये जो शक काल है बिल्कुल यह आरंभ होता है 18वीं ईस्वी पूर्व में, यहाँ पर 18वीं ईस्वी में, ठीक है, ये पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है, ठीक। चलिए अगला पॉइंट है, गुप्त राज्य की स्थापना किस सन में हुई? तो गुप्त राज्य की स्थापना यह हुई 320 में ईस्वी में, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए, प्रश्न है कि गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? तो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वह जन्म आपका 1469 में हुआ था, 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहली घटी थी? यहाँ पर भी सबसे पहली घटना पूछा गया है। तो यहाँ पर जो बीजापुर में आदिल शाह का राज्य वाली जो घटना है ये पहले घटी थी, यहाँ पर इन सभी से पहले घटी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का ये प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि हेमू को किसने हराया? हेमू को किसने हराया? तो यह हराया गया था अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि नादिर शाह किस देश का वासी था? तो ये जो नादिर शाह था ये फारस का वासी था, यहाँ पर फारस हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, दीन ए इलाही किसने शुरू किया? तो दीन ए इलाही जो शुरू किया गया था यह शुरू किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार इसमें नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है ये मौलिक अधिकार, यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये जो मौलिक अधिकार नहीं है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न है कि फेरस सल्फेट को ऊष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या पैदा होता है? तो इस पर क्या पैदा होता है? इसमें आपका Fe2O3 पैदा होता है, यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर कुछ हम लोग को ये जो आपको 58 नंबर प्रश्न दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार इसमें से नहीं है? पहला है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पर समता का अधिकार, और यहाँ पर जो शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें से आप लोग थोड़ा सा कमेंट में बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। आपको इसमें बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही लग रहा है। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए, अगला पॉइंट हम लोग का 60 नंबर है। प्रश्न है कि यह प्रश्न हम लोग का 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सी है? तो सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना यहाँ पर 2 और 8 हो जाएगी, ठीक। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए, तत्व X के परमाणु की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इन तत्वों का हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर क्या सूत्र होगा? तो यह क्या सूत्र होगा? यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा XH4 होगा, यहाँ पर राइट आंसर XH4 हो जाएगा, आपका राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अणु रचना में इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी रखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी रखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा H2O। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर क्या बोला है कि अणु ये इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी रखते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, पानी का अणुभार क्या है? तो पानी का जो अणुभार होता है वह कितना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 16 AMU होता है, ठीक, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर जो हम लोग का ये पानी का अणुभार, तो ये 18 AMU होता है, ठीक, 18 ग्राम इसका होता है। जो भारी जल होता है तो उसका 20 ग्राम होता है, ठीक। यहाँ पर आप लोग पानी का अणुभार 18 ग्राम कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए, प्रश्न है हम लोग का कि कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो कार्बन की जो संयोजकता है 4 है, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, प्रश्न है कि कौन सी ठोस स्वरूप में शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर जो CO2 है वह शुष्क बर्फ के रूप में आपको जाना जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, यहाँ पर इसी को बोलते हैं CO2 को, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि LPG में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो LPG में मुख्य गैस आपका ब्यूटेन होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए,
8O16, 8O17, 8O18 को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, इसको समस्थानिक कहते हैं। अगला पॉइंट देखा जाए, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ये 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए, यहाँ पर सग्गा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो सग्गा दावा ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो त्यौहार है आपका सिक्किम में मनाया जाता है। राइट आंसर इसका यह हो जाएगा, यह सिक्किम में मनाया जाता है। अगला पॉइंट ये 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? किसने फहराया था? तो वह फहराए थे, बिल्कुल वह फहराए थे अरुण असफ अली ने फहराए थे। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग 91 से प्रश्न को। तो यहाँ पर हम लोग का 91 का प्रश्न क्या है, और थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं। पर यहाँ पर सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर जो रसोईया लिखा गया है वो कौन सा रसोईया सही है? तो ये जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं यही रसोईया सही है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो दंग रह जाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा कि चकित हो जाना। ठीक है, चकित हो जाना, अचंभव हो जाना, ये दंग रह जाना सब एक के होता है। अगला पॉइंट देखिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राजीव छत डॉट सो रहा है तो छत पर हो सकता है। जो राजीव है छत पर सो सकता है, ये नहीं हो सकता है कि छत के अंदर या फिर छत से या फिर छत में, यहाँ पर ही होगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। राष्ट्र के यहाँ पर्यायवाची क्या हो सकता है? तो इसका पर्यायवाची हो सकता है आपका देश। ठीक, राष्ट्र क्या देश हो सकता है। अगला पॉइंट है सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर वनवास कौन सा सही है? तो ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी का वनवास, ये बिल्कुल सही है। ठीक, वनवास नहीं बल्कि वनवास होता है। ठीक, वनवास। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, प्रश्न के रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोलने से पहले सोया, खाया, सोचा, पिया। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? बोलने से पहले सोचा करो। ठीक है, राइट आंसर इसका सी कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखा जाए, यहाँ पर प्रश्न है कि दिया गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारे गुरु तुमकी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हम नहीं। यहाँ पर जो तुमकी प्रार्थना, इसके लिए क्या एक प्रतिस्थापित शब्द होगा? तो यहाँ पर हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना। यहाँ पर तुमकी की जगह पर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हम नहीं करेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। थाली का बैगन जो मुहावरे का सही अर्थ होगा कि सिद्धार्थ, यहाँ पर सिद्धांत रहित व्यक्ति, यह थाली का बैगन मुहावरे का सही अर्थ होगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो दिए गए शब्द यहाँ पर जो मौन शब्द है इसको आप विलोम करना है। मौन का विलोम हो सकता है मुखर, मौन का विलोम मुखर यानी कि बहुत बोलने वाला। यहाँ पर मुखर जो शब्द होगा वो बहुत बोलने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 100 नंबर प्रश्न है, यानी कि अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर दिए गए वाक्य को वह भाग ज्ञात करें जिसमें से कोई त्रुटि है। कभी ना कभी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी होगा। यहाँ पर देखिए कुछ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर आवाज़ उठानी होगा, ये जो ऑप्शन डी है यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, आवाज़ उठानी होगा, यहाँ पर क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर आवाज़ उठानी होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? तो आवाज़ उठानी होगी। यहाँ पर राइट आंसर ये होगा। ठीक, तो ये जो हम लोग का सेट था या यूनिक पब्लिकेशन से चला रहे थे, ये हम लोग का सेट 46 था, और आपका जो अगला सेट आएगा वो जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि जो आपका जो फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है अभी उसमें आपको
1.5 से 2 महीना का समय लग सकता है। ठीक है, तो 1.5-2 महीने के अंदर जो भी बुक होगा हम लोग उसको रिव्यू या और उसको प्रैक्टिस सेट के तहत आपको चलाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और आप लोग जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।